नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अगर आप मकान हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑफ़र लेटर किस तरह का भेजा जाएगा, आपने किस तरह डाउन पेमेंट देना होगी, कुल कितनी रकम होगी और आपसे किस तरह लेटर ऑफ कंफर्ट बनवाया जाएगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इस्लामाबाद शहर के अंदर ऑफ़र लेटर्स जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फराश टाउन इस्लामाबाद के अंदर ये कसीरुल मंजिला इमारत तामीर की जाएंगी, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी कुरानंदाजी के बाद खुशनसीब अफराद के दरमियान 779 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स तकसीम करेगी। आपको कैसे हासिल करना होगा, कितनी रकम डाउन पेमेंट देना होगी और कितनी माहाना एक साथ देनी होगी, इसकी मुमकिना तफसीलात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए आपका इंतहाई मशकूर हूं कि आपने मुझे इसका अहल ठहरवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे मुल्क के अंदर 50 लाख घर बर वक्त बनाने के लिए कोशां हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर छोटे बड़े कसीरुल मंजिला और सिंगल स्टोरी हर तरह के मकानात तामीर किए जा रहे हैं। नुमायां तौर पर इस वक्त 28 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान 3.5 मरला की पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के लिए नई रजिस्ट्रेशन जारी है। 2018-2019 में जिन्होंने अप्लाई किया था वो इसके अहल नहीं है, दोबारा से उनको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी उनको शामिल नहीं किया जा रहा। दोबारा आप अप्लाई करें और इस दोबारा अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर मुसलसल मुझे देखते हैं तो आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की मुसलसल अपडेट मिलती रही होंगी और मैंने बर वक्त आपको बताया होगा कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और इसके बाद लेटर कैसे आएगा, मौके पर फिज़िकली कितना काम हो चुका है। वीडियोस मैंने आपको दिखाई होंगी, एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखाए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाएं, पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें ये वीडियोस मौजूद हैं। बात कर रहे थे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट्स कर रही है वो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से हैं। इसमें एक है G13 के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, यानी जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनके लिए मकानात हैं। ये भी 21 मंजिला टावर है। इसके मुतल्लिक भी मैं तफसील से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, नक्शेजात भी दिखाऊँगा, मकानात भी दिखाऊँगा, अंदर से फ्लैट कैसे नज़र आएगा वो भी दिखाऊँगा। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अचानक दौरा भी किया था, बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। वो नीचे आपको साथ चलती नज़र आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस साइट पर पहुंचे कि यहाँ पर तो 21 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होनी थी, अभी तक तो बेसमेंट तैयार नहीं हुई, जो कि 2 फ्लोर पार्किंग के लिए बेसमेंट में रखे गए थे। तो ये कैसे मेरे 2 सालों के अंदर आप 21 मंजिला तामीर कर लेंगे। काफ़ी खफगी का मुजाहरा भी किया, काफ़ी डांट डपट भी हुई, काम को स्पीड करने के लिए मैनेजर को भी बुलाया गया। अब फराश टाउन के अंदर भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसको मुकम्मल करने से पहले ऑफ़र लेटर जारी किए हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में। उसमें बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हिदायत पर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बमकाम फराश टाउन लिटरा रोड इस्लामाबाद CDA के साथ इश्तराक में शुरू कर रखा है। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में कसीरुल मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएंगी, मैं वीडियो के आगे जाके बताऊंगा। वो भी हर अपार्टमेंट 779 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो फ़लाँ डेट तक आप अपना नाम इस कुरानंदाजी में शामिल करने के लिए हमें अपनी ज़मंदी भेज दें। नाज़रीन, अपार्टमेंट की मुख्तस करदा कीमत जो है वो 32 लाख रुपया है। डाउन पेमेंट आपको 3,20,000 रुपया देनी होगी इब्तदाई तौर पर, अगर आपको कुरानंदाजी में नाम निकल आएगा। बाकी रकम जो है वो आपको 5 साल से 20 साल की माहाना एक साथ में बैंक की शराइत के मुताबिक अदा करना होगी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। बैंक की शराइत से मुराद जो रकम 10 लाख रुपया आप बैंक से, एक मकान की कीमत 10 लाख रुपया है, 3 लाख आपने डाउन पेमेंट दे दी, पीछे बच गया 7 लाख रुपया। अब ये 7 लाख रुपया आपको बैंक ने किस्तों में देना है 20 साल के लिए, तो ये 7 लाख नहीं होगा, ये आपसे 10 या 11 लाख लिया जाएगा। यहाँ पर इस बैंक की शराइत का मतलब ये है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह 11 फरवरी 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया था कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी मकान तामीर करेगी उसके तहत पहले 5 सालों में सिर्फ 2% मार्कअप लिया जाएगा, छठे से 10वें साल में 4% लिया जाएगा,
11वें से 15वें साल में सिर्फ 5% लिया जाएगा और 16वें से 20वें का IBOR प्लस 2.5 लिया जाएगा। ऊपर आई के बटन पर भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखें किस तरह आपकी महाना की स्टेट बैंक ने कम कर दी है। ठीक है जी, फॉर्म का नीचे दिया गया हिस्सा दोमपुर करके लिफाफे में डालकर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद को भेज दें। ये जो अफराद हैं ये वो अफराद हैं जो 2018-2019 में जिन्होंने अप्लाई किया था उनको ये रजामंदी के फॉर्म भेजे जा रहे हैं। और इसी तरह दीगर मुल्क के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट इंक्रीज़ होता है, थोड़े से अपनी असल हालत में आना शुरू होता है, तो ये ऑफ़र लेटर भेजना शुरू हो जाते हैं। ऑफ़र लेटर के बाद आपको कुरानंदाजी वाला लेटर आएगा, उसकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही है कि कुरानंदाजी वाले लेटर में आपको बताया जाएगा कि आपका नाम इस प्रोजेक्ट में, इस कुरानंदाजी में निकल आया है। अब आप इस बैंक की इस ब्रांच के अंदर जाकर अपने मामला तय कर लें। उसमें तय करने से मुराद मैंने आपको बता दिया है कि अगर मकान की कीमत 27 लाख है, 2,70,000 आपने 10% डाउन पेमेंट दे दी, बाकी जो आपका 24 लाख कुछ रुपए बच गया वो आपने बैंक से 20 साल की किस्तें करवानी हैं, 10 साल की करवा लें, 15 साल की करवा लें, किस्त आपकी मर्ज़ी की बनेगी। वो जो किस्त कितनी बनेगी इसके मतलब भी बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपकी माहाना के साथ कितनी बनेगी। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रही है, सुस्त है, लेकिन ये जारी है। अगर आप इसके मुतल्लिक अप टू डेट रहना चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मेरा मकान कब मिलेगा, मुझे कुरानंदाजी में कब शामिल किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की मुसलसल अपडेट्स आपको देता रहूँगा पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के इस चैनल से। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बिलखुसूस और बिलअमूम पूरी हुकूमती स्कीम्स, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम हर एक को कवर किया जाता है। ये जो फराश टाउन है ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके मुतालिक मैं काफ़ी अर्सा कबल एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको वो मैं दिखाता हूँ। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने PC1 मंजूर कर लिया है और प्रोजेक्ट शुरू हो जाने के बाद 3 साल के अंदर 4,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। CDA के बोर्ड की जानिब से जो मंजूरी दी गई है उसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी के अंदर 1560 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे और इन 1560 अपार्टमेंट से इस पूरे प्रोजेक्ट यानी 4,000 अपार्टमेंट्स की कीमत निकाल ली जाएगी, कॉस्ट निकाल ली जाएगी और ये 1560 अपार्टमेंट्स ऑक्शन यानी बोली की सूरत में नीलामे आम किए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी के अंदर 400 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे, यानी पहले फ़ेज़ में 1560 अपार्टमेंट्स, दूसरे फेज़ में 400 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। ये अपार्टमेंट्स F6 और F7 इस्लामाबाद में रहने वाले कच्ची आबादियों में मौजूद अफराद को मुमकिना तौर पर दिए जाएंगे ताकि वहाँ से इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकें, जिससे 400 फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। और तीसरी कैटेगरी जो तय की गई है वो है 2018 और 2019 में जिन अफराद ने 250 रुपया रजिस्ट्रेशन की थी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्दा के साथ। इस लो इनकम तबके के लिए 2000 अपार्टमेंट्स यहाँ पर फराश टाउन में तामीर किए जाएंगे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बेसिकली ये प्रोजेक्ट, ये जो F6 और F7 में आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं, इनको वहाँ से मूव करने का था जो कई सालों से पेंडिंग था। लेकिन अब उन्होंने ये प्लान बनाया है कि कम से कम 400 फैमिलीज़ को तो इन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाए। इससे कबल कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो कच्ची आबादी में लोग मौजूद हैं, इनको फराश टाउन के अंदर प्लॉट भी एलोकेट किए गए थे, लेकिन यहाँ से दोबारा वो फिर मेन सिटी की तरफ मूव कर गए थे। नाज़रीन, जो अलीपुर फराश टाउन है ये 20 साल पहले यानी 2 दहाइयों कबल शुरू किया गया था, जिसका मकसद था कि जो कच्ची आबादियों में लोग रह रहे हैं, ईसा नगरी, I9, हकबाहू, I11, मुस्लिम कॉलोनी ऑफ बरी इमाम एंड होक नज्जू ऑफ I10, इन लोगों को यहाँ से निकाल कर तो अलीपुर फराश में मुंतकिल किया जाए। लेकिन किसी वजूहात की वजह से ये प्रोजेक्ट मुमकिन ना हो सका। लेकिन अब अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इससे कबल चूँकि प्लॉट फराहम किए गए थे, इसलिए ये कच्ची आबादी वाले वापस अपने उन इलाकों में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब CDA ने फैसला किया है कि इनको तैयार अपार्टमेंट्स फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा इन्हीं अफराद के लिए CDA ने I9 के अंदर भी जगह मुख्तस कर दी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस फराश टाउन का इफ्तिताह भी कर देंगे। 23 मार्च को ये इफ्तिताह होना था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कोविड हो जाने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। नाज़रीन, आपके सामने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के 4 वीडियोस आ रही हैं। चारों में से किसी एक पर क्लिक करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।